हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और ये श्री राम क्लासेस का ही दूसरा चैनल है, क्योंकि उस चैनल के ऊपर है जो अपलोडिंग बंद हो गई, वीडियो अपलोडिंग 7 दिन के लिए स्ट्राइक आ चुकी है। इस कारण से उस चैनल के ऊपर आपके वीडियो नहीं आएंगे। 7 दिन तक आपके जो तैयारी में आपके इसी चैनल के ऊपर आपके करवाने वाला हूँ। आपका जो पेपर हुआ था आज वाला, वो वाला पेपर आपके सामने है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला जो आज का जो प्रश्न आया था आपके कि खेत में फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको कितनी ही बार आपसे कहा था कि ये इसका जो उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना, और कई बार मैंने कमेंट करने के लिए भी पूछा था, और आप जो कमेंट भी मैं आपको जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा कि ये क्वेश्चन आपका वहाँ से जो निराई वाला आपको जो अच्छी प्रकार से याद होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके निराई आंसर होगा। 1 से 8 तक के आपके अवसदा वाले क्वेश्चन आए थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके 8 में से 8 क्वेश्चन सही होंगे। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना कि आपके 8 में से कितने एजुकेशन इसमें अवसदा वाले सही हो रहे हैं। और अगला जो प्रश्न था आपके ये कि पचमंडी जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें पाए जाने वाले जो प्राणी जात है वो कौन सा है। इसमें प्राणी जात की बात की जा रही है जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर आपके पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो पाए जाने वाले प्राणी जाते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके उड़ने वाली गिलहरी इसका उत्तर रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से सही होंगे। कमेंट करके आपको जो बताना है कि पेपर आपके कैसा हुआ। कई सारे बच्चे कहे कि पेपर बहुत ही हार्ड आया है, तो साइंस का पेपर बहुत ही हार्ड आया है। कई सारे बच्चों का ये कमेंट था, मेरे व्हाट्सअप पे कई सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपको यहाँ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा मिला या फिर नहीं हुआ है। इसके अलावा मैंने आपके जो सामाजिक का पेपर होने वाला आपके 26 तारीख को जो आपका SST का पेपर होगा, वो पूरे पेपर का वीडियो आपके अपलोड करिए चैनल के ऊपर, उसको आप देख लेना अच्छे से। और भी आपके वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे जो तैयारी नहीं करते फिर उनको लगता है कि अपने जो पेपर बहुत ही हार्ड आए हैं। तो मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। अगर आपकी साइंस का पेपर ख़राब भी हो गया हो, आपके अगर कठिन भी आया हो और आपके प्रश्न कम भी सही हुए हो, तो भी आपको अब आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब आपके जो पेपर हो चुका है वो अब आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है SST का पेपर और आपके गणित का पेपर। तो अगर आप जो इसकी चिंता करेंगे, टेंशन लेंगे कि मेरा तो ये पेपर ख़राब हो गया, तो फिर अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको जो आने वाले पेपर की तैयारी करनी है और मैं आपको उसकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। आपका जो SST का पेपर है उसकी पूरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर उसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो SST का मैं आपके जो पूरा पेपर है वो इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करवाने। तो ये आपके सोशल साइंस का पेपर भी मैंने आपके इसका जो पेपर इसका जो पूरा अपलोड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देख लेना। ये पूरा वीडियो आपके ये आपके सोशल साइंस का है, इसमें से जो पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। सामाजिक का पेपर, ये जिन विद्यार्थियों ने पेपर नहीं देखा उसको आपको अच्छे से देख लेना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उन सभी की तैयारी मैं आपको यहीं पर करवाने वाला हूँ। आपका सपना है टैबलेट प्राप्त करने का, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आपके जो ऐप के ऊपर जो मैंने टेस्ट डाल रखे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है आपके लिए, 120 प्रश्नों का टेस्ट है। आप क्या करते हैं, टेस्ट नहीं देते, इसलिए आपके क्वेश्चन वापस गलत हो जाते हैं, वहाँ पे जो सही नहीं हो पाते हैं। तो आप टेस्ट देना ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये पूरा SST का जो पेपर है मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, इसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। ये पूरा जो 26 तारीख का जो पेपर होगा उसके इंपॉर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए। ये आपके जो पूरा SST का जो सोशल साइंस का पेपर आपके इसके पेपर कोड है UP08, वो मैंने आपको सॉल्यूशन करवा रखा है। एक 30 मिनट का ही वीडियो है, 30 मिनट की वीडियो में मैंने आपको जो पूरा पेपर वो सॉल्व करवा रखा है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ताकि आपके जो और भी जितने भी पेपर्स होंगे उन सभी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये संपूर्ण जो पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा रखा है, और इसकी PDF अपने ऐप से इसको डाउनलोड कर। तो ये आपके जो इसमें थ्रेसिंग इसका जो उत्तर आपके पहले का तो आपने निराई कर दिया होगा, और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आपने उड़न गिलहरी किया होगा। और उड़न गिलहरी को तो मैंने आपको कई बार इसमें पूछा भी था कि जो सीता माता अभ्यारण्य में भी जो उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने ये कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी खेत में आपको पोषकों की कमी हो गई है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो पोषकों की कमी को पूर्ति करने के लिए फसल चक्रण, जैविक खाद का उपयोग और फलीदार पौधों को उगाना। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। तो नाइट्रोजन जो होता है राइजोबियम, वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, वो उर्वरता जो को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका जो उत्तर वो क्या हो जाएगा, आपके उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। तो इसका जो तीसरे का उत्तर आपने उपरोक्त सभी क्या होगा, द वाला उत्तर इसमें आपने सही क्या होगा। फिर आपके चौथा क्वेश्चन है ये कपड़ों में कीड़ों को बचाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो नेफ्थलीन की गोलियां वो किससे प्राप्त की जाती हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो कोल तार है इससे सड़क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सड़क के अलावा आजकल जो कोल तार के स्थान पर इसमें विटामिन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन
इसी कोल तार का जो प्रयोग है वो नेप्थिलीन जो मोथा जो कीट होता है इसको भगाने के लिए नेप्थिलीन की गोलियां इस कोल तार से ही प्राप्त की जाती हैं। तो इसका उत्तर आपने कोल तार क्या होगा, ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो कोल तार है। और तीसरे का जो उत्तर आपके उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। तो आपके जो 4 क्वेश्चन हो गए, आगे के क्वेश्चन और बढ़ जाते। तो ये वाला तो आपने देख ही लिया, कीटों को बचाने के लिए तो नेप्थिलीन की गोलियां ये कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। और देखो इसकी पूरी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएसटी का पेपर और मैथ्स का जो पेपर उसकी भी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। सबसे पहले आप ऐप्स को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। यहाँ पे आप सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस, या फिर इसकी जो प्लेलिस्ट में आप इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। फिर आप अपने मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लें और उसके बाद में आपका जो इस प्रकार से इंटरफेस खुल। लॉगिन करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर जो इस साइड में आपको जो 3 डॉट आएंगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो आपको एक फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस फ्री टेस्ट के ऑप्शन के आपको क्लिक करके इसमें जो आपका जो टेस्ट दे रखा है सामाजिक का टेस्ट, इसके ऊपर आपको जो क्लिक करके पूरा टेस्ट आपको दे देना है। फिर इसके बाद ये जो स्टोर वाला ऑप्शन है, इस स्टोर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो स्टोर वाले ऑप्शन में आपको जो इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो स्टोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा ये 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 49 की जो टेस्ट सीरीज है इसको आप चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं और बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ये कंटेंट का ऑप्शन, ओवरव्यू कंटेंट। तो कंटेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024-25 के पेपर। इसमें आपके जो जैसे आपके हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, इसके अलावा साइंस का पेपर है और बाकी जो आपके आने वाले जो पेपर है इनकी तैयारी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके उपलब्ध है। सामाजिक का पेपर आपके और ये आपके गणित का पेपर, संस्कृत का पेपर और साइंस के ये सभी पेपर्स आपके इसमें पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो इसमें टेस्ट भी दे सकते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है, जिसमें आपकी त्वरित जंजा के समय अगर आप जो घर से बाहर हैं तो आप बचाव के लिए कौन सा उपाय अपनाएंगे। कौन कौन सा उपाय आप अपनाने वाले हैं इनका आपको इसमें बताना है। तो खुले मैदान में चले जाएंगे, ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, या फिर जो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे या छाता लेकर चलेंगे। तो ये तो आपने देखा होगा आपकी किताब में भी जो 12वां पार्ट है उसमें आपके तड़ित के समय जो सुरक्षित स्थिति है वो आपके जो ज़मीन पर जो सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, आपने जो डायग्राम आपने देखा होगा इसका चित्र, वो जो लड़का है वो सिमट कर बैठा हुआ है। तो जब बाहर होंगे तो किसी बाहर खुले क्षेत्र में होने पर जो कोई शरण स्थली नहीं है तो वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहेंगे और ज़मीन पर नहीं लेटेंगे, बल्कि जो ज़मीन पर जो सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे और हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच में रखेंगे। तो ये आप जो इसमें लिखेंगे ऑप्शन नंबर स। तो स वाला उत्तर इसमें सही रहेगा। तो स वाला आंसर आपने किया होगा 5वें में। देखो फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर। अगर इस वीडियो के ऊपर आप जो 5 के लाइक पूरे करते हैं तो 5 के लाइक अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी से अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके कि अगर आप जो एक वस्त्र डिज़ाइनर हैं तो वस्त्रों के नए पैटर्न को बनाने के लिए आप किस यंत्र का उपयोग करेंगे। तो वस्त्रों का जो डिज़ाइन नया पैटर्न बनाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शिका, बहुमुद्रिदर्शिका या परिदर्शी यानी पेरिस्कोप का, या फिर दूरदर्शी। तो जो वस्त्र डिज़ाइनर है और वस्त्रों का नए पैटर्न बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बहुमूर्तिदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगर आपने जो छठे प्रश्न में जो उत्तर आपने ब उत्तर किया है तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कैलाइडोस्कोप जो होता है इसका प्रयोग जो नए कैलाइडोस्कोप एक रोचक जो विशेषता होती है कि आप इसके पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे और यहाँ पर जो दीवार पर कागज़ों और वस्त्रों की डिज़ाइन बनाने वाले कलाकार कैलाइडोस्कोप का प्रयोग करते हैं और नए नए पैटर्न बनाते हैं। आपकी किताब में स्पष्ट ये लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपनी जो किताब है उसमें जो पार्ट है आपका 13वां पार्ट, उसमें कैलाइडोस्कोप के नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसका उत्तर आपके क्या होगा, बहुमूर्तिदर्शी रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 7वां कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होता है। तो बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होने के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपने ये ब वाला उत्तर बिल्कुल सही किया होगा। 7वें में आपने ब किया होगा। और अगला प्रश्न आपके ये तो मैंने सेम टू सेम 8वां तो आपको करवाया था कि दायां भाग बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है, इसको पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है,
एक आदम कद का दर्पण के सामने खड़े हैं और बनने वाले प्रतिबिंब का विश्लेषण करके सही चयन का प्रतिबिंब करना है। देखो मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप जो ये डायग्राम आपको याद आया होगा कि इस प्रकार से आपको एक डायग्राम, एक दर्पण है, इसके सामने कोई एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब ऐसे है, तो एक तो इसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, यानी कि इसका सिर ऊपर ही रहेगा और इसके पैर नीचे ही रहेंगे। तो ये उल्टा वाला प्रतिबिंब, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना कि आपकी लंबाई होती है। अगर आप 2 मीटर के तो आपका प्रतिबिंब 2 मीटर का ही बनेगा। तो ये छोटा और बड़ा वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें एक बात ये होती है कि इसका जो दायां भाग है वो बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। इसको पार्श्व परावर्तन कहते हैं। और मैंने आपको कहा था कि इसी कारण से जो एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो आपके उल्टा लिखा होता है, AMBULANCE। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया था पार्श्व परावर्तन के कारण होता है। तो इसका जो दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपने जो इसका उत्तर आपने स किया होगा। अगर आपने स किया है तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके इसमें आपने निराई किया होगा, जो खरपतवार वाला क्वेश्चन, इसमें आपने निराई किया होगा। कितनी ही बार मैंने आपको बताया था 2,4-D का उदाहरण देखें, तो ये आपके निराई इसका आंसर रहेगा। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में आपने इसमें उड़न गिलहरी की होगी। और तीसरा जो प्रश्न है इसमें आपने उपरोक्त सभी उत्तर किया होगा द। चौथे प्रश्न में जो नेपथलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा जो पांचवा प्रश्न है इसमें आपने जो ये स वाला उत्तर किया होगा, ज़मीन पर जो सिमट कर नीचे बैठेंगे। इसके अलावा जो आगे का जो प्रश्न है वो छठा प्रश्न है कि एक डिज़ाइनर वाला जो प्रश्न था, नए पैटर्न बनाने के लिए किलाइडोस्कोप, जिसको अपन बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। सातवें प्रश्न में आपने इसमें जो इसका व्यावसायिक महत्व अधिक होने के कारण ब वाला उत्तर क्या होगा। और आठवां जो प्रश्न है उसमें आपने इसका जो उत्तर है वो क्या होगा कि इसका जो दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। तो ये सभी आपके 8 प्रश्न थे। आगे के प्रश्न देखने के लिए 9वां जो प्रश्न था आपके ये था कि जो पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमक उपाय क्या है। तो CO2 मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए CO2 जो होता है वो सबसे अच्छा अग्निशमक होता है। तो बाकी के जो प्रश्न उत्तर देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगला प्रश्न आपकी 10वां पूछा गया था कि निषेचन क्या होता है और इसमें जो निषेचन कितने प्रकार का होता है, ये आपको 10वां प्रश्न था। तो निषेचन आपने देखा होगा, मैं आपको उसका जो फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के पेपर के लिए। आप चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें। इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अगला 11वां जो क्वेश्चन था आपके जीवाणु और विषाणु में आपको अंतर बताना था। और फिर इसके बाद में 12वां प्रश्न जो है कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में अधिक तीव्र होती है, तो इसका कारण आपको बताना कि क्यों, किस कारण होता है। 13वें प्रश्न में आपको सूक्ष्म जीवों का प्रकार पूछा था। तो फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एक भी क्वेश्चन आपका जो इसमें आने वाले पेपर में गलत नहीं होगा अगर आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करते हैं तो। क्योंकि मैं आपका जो सॉल्यूशन है, संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे सामाजिक का, गणित का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाने वाला। तो फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका जो एक भी क्वेश्चन आने वाला पेपर में गलत नहीं होगा। अगर मान लो किसी का पेपर बिगड़ भी गया हो साइंस का, तो अब आपको जो आने वाले जो सामाजिक का पेपर है उसकी अच्छी तैयारी करनी है। और सामाजिक के पेपर में आपकी 4 किताबें, चारों किताबों से आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास में राजस्थान अध्ययन की किताब नहीं है तो राजस्थान अध्ययन की किताब से भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप जो अपने ऐप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले पार्ट के साथ में। इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी ही आने वाला है। जल्दी से जो 5K इसका जो लाइक इसको पूरे कर दो और इसका जो सेकंड पार्ट आपके सामने जल्दी ओपन हो जाएगा।